रामायण एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। एपिसोड 16 में हमने सुना कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन जाने के लिए आर्य सुमंत के साथ रथ में बैठकर महल से निकल जाते हैं और हजारों की संख्या में अयोध्या वासी उनके रथ के पीछे पीछे चल देते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 17। श्री राम के वन जाने के बाद सारे राजमहल का वातावरण दुखमय हो गया था और इधर राम जी का रथ तमसा नदी के किनारे तक पहुंच गया था और अयोध्या वासी भी राम जी के रथ के पीछे पीछे उनके साथ आ गए थे। तो राम जी ने रथ को रुकवाकर सभी अयोध्या वासियों से आग्रह किया कि वे सब अब अयोध्या वापस चले जाएं। तो अयोध्या वासी राम जी को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने तो बल्कि राम जी से ये तक कहा, श्री राम, जब तक आप अयोध्या नहीं जाएंगे तो हम भी अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। आप वन में जहां भी रहेंगे हम वहीं पर अपनी राजधानी बनाकर और आपको अपना राजा बनाकर पूरे 14 वर्षों तक आपके साथ वहीं रहेंगे। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब संध्या का समय हो गया है तो आज हम सब यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं और इस विषय में कल प्रातः चर्चा करेंगे। अब आर्य सुमंत रथ के घोड़ों को खोलकर नदी पर जल पिलाने के लिए ले जाते हैं और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी भी नदी के किनारे बैठ जाते हैं और तभी अयोध्या वासी भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। अयोध्या वासी अपने साथ कुछ भोजन सामग्री लेकर आए थे तो सबसे पहले वो श्री राम, सीता जी को भोजन खिलाते हैं और फिर लक्ष्मण जी, आर्य सुमंत जी और सभी अयोध्या वासी भोजन ग्रहण करते हैं और फिर नदी के किनारे खुले आकाश में सभी लोग धरती पर लेटकर आराम करते हैं और कुछ ही देर में सबको नींद आ जाती है। अगले दिन सवेरे सवेरे भोर में सबसे पहले श्री राम जी की आंख खुलती है। राम जी उठकर देखते हैं कि सभी लोग सोए हुए हैं और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यही सबसे उत्तम समय है आगे के लिए प्रस्थान करने का। तो राम जी, सीता जी और आर्य सुमंत को उठाकर कहते हैं, हमें इसी क्षण चलना होगा। तो आर्य सुमंत कहते हैं, प्रभु, इन लोगों को बिना बताए ही चले जाएंगे? ऐसा मत करो प्रभु, बहुत स्नेह करते हैं ये आपसे। तो राम जी कहते हैं, मैं जानता हूं आर्य सुमंत, परंतु ये सब लोग अयोध्या में अपने घर परिवारों को छोड़कर आए हैं। यदि ये हमारे साथ 14 वर्षों के लिए रहेंगे तो इनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम अब इन लोगों को सोते हुए ही प्रणाम कर आगे बढ़ें। तो आर्य सुमंत कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। फिर श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी रथ में बैठ जाते हैं और आर्य सुमंत भी रथ में बैठकर रथ चलाने लगते हैं। सुबह से चलते हुए अब दोपहर हो जाती है तो आर्य सुमंत गंगा नदी के पास रथ रोककर श्री राम से कहते हैं, प्रभु, यहाँ से निषाद राज गोह की सीमा श्रृंगवेरपुर आरंभ होती है। तो श्री राम कहते हैं, निषाद राज गोह तो हमारे मित्र हैं। तो आर्य सुमंत कहते हैं, यदि आप कहो तो मैं आपके मित्र को आपके यहाँ होने की सूचना दे दूं। तो श्री राम कहते हैं, नहीं आर्य सुमंत, उन्हें कष्ट क्यों देना? वैसे भी प्रातः सूर्योदय होते ही हमें प्रस्थान करना है। आज यहीं नदी किनारे इस वृक्ष के नीचे हम अपने रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं। श्री राम ने तो अपने मित्र निषाद राज गोह को कष्ट देना उचित नहीं समझा, परंतु निषाद राज गोह का एक सैनिक वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था और सारी बात सुन रहा था और अपने राजा निषाद राज को आकर वह बताता है, राजा जी, हम अभी अभी देख कर आ रहे हैं कि एक रथ जिस पर अयोध्या की पताका लहरा रही है गंगा नदी के किनारे आकर रुका है और उस रथ में 2 धनुर्धारी, एक स्त्री और एक सारथी है। वो सब गंगा नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो निषाद राज गोह कहते हैं, 2 धनुर्धारी, ये कौन हो सकते हैं? तो उनका सैनिक कहता है, राजा जी, उनका सारथी उन्हें लक्ष्मण और श्री राम नाम से पुकार रहा था। तो निषाद राज कहते हैं, श्री राम? अरे वो हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे गुरु आश्रम के सखा हैं। धन्य भाग है हमारे कि हमारे सरकार हमारे गांव में आए हैं। इतना कहकर निषाद राज अपनी पत्नी और गांव वालों को साथ लेकर अपने गांव के बाहर गंगा किनारे श्री राम का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं और श्री राम के पास आकर उनसे कहते हैं, मित्र, हम सब जानत हैं, देवी कैकेयी ने अपने बिटुआ को राजा बनाए खातिर तुम्हें वनवास दे दिया। तो श्री राम कहते हैं, निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो।
तो निषाद राज कहते हैं, क्षमा करना सरकार, आप रूठिए मत, बस आज हमारी मेहमानदारी स्वीकार कर लो, इतने में ही हमारा मान बढ़ जाएगा। आज भर के लिए हमारी नगरी में चलो प्रभु। तो श्री राम कहते हैं, मित्र, हम नगर में नहीं जा सकते, 14 वर्षों के लिए हमारा नगर में जाना वर्जित है। तो निषाद राज कहते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा, गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। उधर राजमहल में महाराज दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। वो बार बार बेसुध हो रहे थे और जब भी होश में आते तो राम 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 पुकारते। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 17वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 18वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।